अब यहां से अर्जुन अपनी बात को और भी आगे बढ़ा रहा है और ध्यान से देखने लायक बात यह है कि अब उसके आर्गुमेंट और भी ज़्यादा बोरोड होते जा रहे हैं और उसका असली दर्द और भी ज़्यादा छुपने लगता है। वो कह रहा है कि अगर कुल टूट गया, अगर कुल धर्म मिट गया, अगर जाति व्यवस्था हिल गई, अगर वर्णशंकर संतान पैदा हुई, अगर पितरों का पिंडदान और तर्पण नहीं मिला तो उनकी जो गति है वो बिगड़ जाएगी, उन्हें नरक मिलेगा और आने वाली पूरी परंपरा पतन की ओर चली जाएगी। अब सरफेस पर देखो तो ये सब बहुत धार्मिक बात लग सकती है, बहुत ट्रेडिशनल लग सकती है, बहुत सांस्कृतिक लग सकती है, जैसे अर्जुन को सचमुच समाज, कुल, परंपरा, एंसेस्टर्स, फ्यूचर जनरेशन सबकी गहरी चिंता हो। लेकिन कृष्ण की दृष्टि कुछ और देख रही है। कृष्ण देख रहे हैं कि अर्जुन इस समय जो बोल रहा है उसमें से कितना उसका अपना देखा हुआ सत्य है और कितना हवा से उठाया हुआ, सुनाया हुआ पुरानी कंडीशनिंग का माल है। ये बहुत गहरा पॉइंट है। इंसान जब सच बोलता है तो उसकी बात में एक ताजगी होती है, उसमें एक अपनापन होता है, उसमें डायरेक्ट सींग होती है, उसमें जान होती है। लेकिन जब आदमी बोरोड बिलीफ बोलता है, सुनी हुई बातें बोलता है, सोसाइटी, प्रीस्ट, पुजारी, ट्रेडिशन, फैमिली, फियर, रिलीजन, रेपुटेशन की लाइंस रिपीट करता है तो उसकी बात में एक डेडनेस होती है, एक सेकंड हैंड क्वालिटी होती है। अर्जुन अब उसी जोन में पहुंच रहा है। ध्यान दीजिएगा, अभी तक उसकी बात कम से कम उसके पर्सनल मोह से जुड़ी थी। वो कहता था ये मेरा है, ये अपने हैं, इन्हें मार कर मैं कैसे जीऊंगा, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा मन हिल गया है। वहां तक बात उसकी अपनी थी, वहां तक बात उसके एक्सपीरियंस से आ रही थी। लेकिन अब वो ऐसी बातें ला रहा है जो उसने सुना होगा, जो उसके समय के पुरोहित जो बोलते होंगे, जो सामाजिक ढांचा उसके कान में बचपन से डाला गया होगा, जो रीतियां, परंपराएं, धार्मिक डर, कुल मर्यादा के नाम पर समझाया जाता रहा होगा। वही सब अब वो कृष्ण के सामने परेड करवा रहा है। क्या असल में कोई पितृ आपके पिंडदान के बिना अटक जाते हैं? क्या कोई जा चुकी चेतना आपके रिचुअली किए या ना किए क्रियाकर्म पर लटकी रहेगी? क्या कोई आत्मा इस बात से बंधी रहेगी कि उसके बेटे ने एग्जैक्ट मंत्र पढ़ा या नहीं, पानी चढ़ाया या नहीं, तिलांजलि दी या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आत्मा अपनी यात्रा पर चलती है, उसकी गति उसके अपने चेतना स्तर, अपने कर्म संस्कार, अपने अंतर्बोध से जुड़ी होती है। अपने पीछे क्या किया या क्या नहीं किया उसके साइकोलॉजिकल असर आप पर हो सकता है, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंशियल जो यात्रा है उस पर निर्भर नहीं होती। ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर ये सब बिलीफ आए कहां से? यहीं पर एक और गहरी बात समझनी होगी। फियर इज द बेसिस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। जहां भय होगा वहां कंट्रोल होगा, जहां कंट्रोल होगा वहां रिचुअल्स का बाजार खड़ा हो सकता है, जहां गिल्ट होगा वहां प्रीस्टहुड पावर गैदर हो सकती है, इकट्ठी हो सकती है। जब इंसान को डर दिया होगा
जब इंसान को डर दिया जाए कि अगर तुमने ये क्रिया नहीं की तो तुम्हारे पितृ दुखी हो जाएंगे, तुम्हारा वंश अशुद्ध हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, तुम नरक जाओगे, तब आदमी अंधा होकर चलने लगता है। फियर से बड़ा शोषक और कुछ नहीं है। और ध्यान रहे, इंसान को सिर्फ उसके जीते जी नहीं डराया जाता, उसे उसके मर चुके माँ बाप के नाम पर भी डराया जा सकता है, उसे उसके होने वाले बच्चों के नाम पर भी डराया जा सकता है, उसे उसके कुल के नाम पर भी डराया जा सकता है, उसे उसके धर्म के नाम पर भी डराया जा सकता है। अर्जुन जो बोल रहा है वो उसी पुराने फियर स्ट्रक्चर की लैंग्वेज है। कृष्ण देख रहे हैं, ये उसका डायरेक्ट ट्रुथ नहीं, ये उसके कलेक्टेड आर्ग्यूमेंट मटेरियल है। अब अगर वर्ण शंकर की बात करें, अर्जुन के समय में भी ये एक भय की भाषा थी, आज भी कई जगह ये भय की भाषा है। लेकिन जरा विज्ञान की दृष्टि से अगर देखो, जरा जीवन की दृष्टि से देखो, जरा एग्जिस्टेंस की ऑर्गेनिक इंटेलिजेंस को समझो, लाइफ ग्रोज थ्रू मिक्सिंग, लाइफ बिकम्स richer through meeting, life becomes stronger through diversity। दो धाराएं मिलती हैं तो नदी बड़ी होती है, दो प्रकृतियां मिलती हैं तो नया रंग पैदा होता है, दो अलग संस्कारों की ऊर्जा मिलती है तो एक नई संभावना जन्म लेती है। आप प्रकृति को देखिएगा, बीज में, फूलों में, फलों में, पौधों में, एनिमल्स में क्रॉस ब्रीडिंग से क्वालिटीज इंप्रूव होती हैं। स्ट्रेंथ, रेजिलियंस, अडेप्टेशन, नॉवेल्टी सब बढ़ सकते हैं। इंसान ही एक अजीब प्राणी है जो अपनी सोशल कंडीशनिंग को नेचर के यूनिवर्सल प्रिंसिपल से भी ऊपर रख देता है। जितना रिजिड प्योरिटी की सोच होगी उतना डीजेनरेशन का खतरा बढ़ेगा, जितनी क्लोज्ड ब्रीडिंग होगी उतनी वीकनेस का डेंजर होगा। ये बात बायोलॉजिकल लेवल पर भी समझ आती है और सिविलाइजेशनल लेवल पर भी। जहाँ एक्सचेंज होता है वहाँ ग्रोथ होती है, जहाँ टोटल एनक्लोजर होता है वहाँ स्टैग्नेशन होता है, जहाँ रिजिड वॉल्स होती हैं वहाँ लाइफ सूखने लगती है। तो वर्ण शंकर को गाली बनाना एक पुराने डर से चलने वाले समाज का सिम्पटम था। लेकिन फिर याद रखो, यहाँ मुद्दा ये भी नहीं है कि अर्जुन जेनेटिक्स पर लेक्चर दे रहा है, वो कोई साइंटिस्ट बनकर ये सब नहीं कह रहा, वो कोई इवोल्यूशनरी थिंकर बनकर नहीं बोल रहा, वो कोई रिप्रोडक्टिव रिफॉर्म का मैनिफेस्टो नहीं पेश कर रहा, वो सिर्फ डालियां जोड़ रहा है, वो सिर्फ एस्केप को रेस्पेक्टेबल बना रहा है। और ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अर्जुन की असली बात क्या है? उसकी असली बात बहुत छोटी, बहुत सीधी, बहुत ह्यूमन है। मुझे अपने नहीं मारे जा रहे, मुझसे अपने लोग नहीं मारे जा रहे, बस। लेकिन इस एक बात को सीधा कहने की हिम्मत उसमें पूरी नहीं है। तो वो उसके आसपास वो एक बड़ा फिलोसॉफिकल वेब बुन रहा है। वो कहता है वरना बिगड़ जाएंगे, पितृ गिर जाएंगे, कुल धर्म टूट जाएगा, जाति स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, समाज बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अंदर की सिंपल लाइन यही है, मुझसे नहीं होगा। इंसान अक्सर ऐसे ही करता है, उसे किसी रिलेशन से बाहर आना होता है तो वो कहता है वैल्यूज मिसमैच हैं, उसे फेलियर का डर होता है तो वो कहता है कि टाइमिंग ठीक नहीं है, उसे किसी का सामना करने की हिम्मत नहीं होती तो वो कहता है कि अपनी एटमॉस्फेयर कंड्यूसिव
नहीं है। उसे कमिटमेंट से डर लगता है। वो कहता है इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ फ्लॉड है। उसे संघर्ष से भागना होता है तो वो कहता है मैं हायर प्रिंसिपल चूज करता हूं। हम बहुत कम बार सच बोलते हैं। सच क्या होता है? सच ये होता है हाँ मुझे लग रहा है डर, हाँ मेरा मन टूट रहा है, हाँ मैं कंफ्यूज्ड हूं, हाँ मैं अपने ममत्व से बंधा हुआ हूं, हाँ मैं लड़ना भी चाहता हूं और भागना भी चाहता हूं, हाँ मैं खुद को नहीं समझ पा रहा। ये लाइन रेवोल्यूशनरी होती है, लेकिन आदमी यूजुअली ये लाइन नहीं बोलता। वो उसके आसपास स्मोक स्क्रीन बनाता है, और यही स्मोक स्क्रीन इनर ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि जब तक आदमी फॉल्स रीजंस में जी रहा है तब तक असली कारण उसको दिखाई नहीं देता, और जब असली कारण ही दिखाई नहीं देगा तो काम किस पर होगा? डॉक्टर तभी ठीक इलाज करेगा जब बीमारी का नाम सही लगे, जब बीमारी सही से डायग्नोस हो पाए। अगर फ्रैक्चर को एसिडिटी का नाम दे दिया तो मेडिसिन गलत जाएगी। अगर एंजाइटी को स्पिरिचुअलिटी बोल दिया तो आदमी जिंदगी भर कंफ्यूज्ड रहेगा। अगर फियर को प्रिंसिपल बोल दिया तो ग्रोथ रुक जाती है। कृष्ण इसीलिए अर्जुन के सारे रीजंस को एक एक करके देख रहे हैं। वो उसके हर आर्ग्यूमेंट को सुन रहे हैं, लेकिन वो उसके शब्दों से प्रभावित नहीं हो रहे। वो उसके मूल कंपन को देख रहे हैं। उन्हें पता है अर्जुन इज नॉट गिविंग अ क्लीन फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स। अर्जुन इज जस्ट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम हिज ओन पेन। यही ह्यूमन माइंड है। पहले डिसीजन अंदर होता है, फिर उसके सपोर्ट में लॉजिक आते हैं। पहले अट्रैक्शन या एवर्जन होता है, फिर इंटेलेक्ट उसके लॉयर बन जाता है। माइंड बिकम्स एन एडवोकेट, नॉट अ विटनेस। और गीता का काम क्या है? माइंड को एडवोकेट से विटनेस बनाना। कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन अपने आर्ग्यूमेंट्स के स्पीकर ना रहें, अपने इनर स्टेट का दृष्टा बने। जिस दिन अर्जुन सीधा देख लेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं किस बात को कवर कर रहा हूं, मैं कौन से बोरोड आइडियाज को यूज कर रहा हूं, मैं किस असली पेन को अवॉइड कर रहा हूं, उसी दिन ट्रांसफॉर्मेशन का डोर खुल जाएगा। ये एपिसोड इसीलिए प्राइसलेस है क्योंकि ये सिर्फ अर्जुन का नहीं, हम सब का मिरर है। हम सब ने कभी ना कभी अपनी छोटी सी असुरक्षा के आसपास बड़ी बड़ी थ्योरीज खड़ी की हैं। हम सब ने कभी ना कभी अपने डर को वर्चू का नाम दिया है। हम सब ने कभी ना कभी अपने पलायन को मैच्योरिटी का नाम दिया है। हम सब ने कभी ना कभी अपने मोह को मोरालिटी बनाकर पेश किया है। और इसलिए अर्जुन को समझना सिर्फ गीता समझना नहीं है, अपने आप को समझना है। अब एक और सूक्ष्म बात, अर्जुन का बोरोड फियर सिर्फ सोशल स्ट्रक्चर का नहीं है, उसका ईगो भी उसमें छुपा हुआ है। अगर वो सीधा बोल दे मैं भाग रहा हूं तो वॉरियर या योद्धा की इमेज टूट जाएगी। लेकिन अगर वो उसे बोले मैं सोसाइटी, धर्म, कुल, फ्यूचर, जनरेशंस को बचाने के लिए भाग रहा हूं, तो उसका एस्केप नोबल लगने लगेगा। यही यानी एस्केप भी रहे और सेल्फ इमेज भी आपकी मतलब जी बची रहे। यही चालाकी है, ये रीजन की चालाकी है, ये साइकोलॉजिकल डिफेंस है। कृष्ण इस डिफेंस को तोड़ने आए हैं।
वो अर्जुन से कहना चाहेंगे, तुम बोरोड फियर्स को मत पकड़ो, तुम ओल्ड प्रीस्टली कंडीशनिंग को मत पकड़ो, तुम इनहेरिटेड गिल्ट को मत पकड़ो, तुम अपने रियल सेंटर को देखो, तुम अपने रियल कॉन्फ्लिक्ट को देखो, क्योंकि जो रियल है उसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, जो फॉल्स है, जो झूठ है, उसे बस रिपीट किया जा सकता है। फॉल्स रीजंस के साथ आदमी सारी जिंदगी घूमता रहता है। रियल कॉज के सामने एक पल खड़ा हो जाए तो पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। इसलिए इस एपिसोड का सार बहुत ही गहरा, बहुत ही डीप है। अर्जुन जो कह रहा है वो उसके समय की सामाजिक हवा भी है, उसके अंदर का बोरोड उधार लिया हुआ रिलीजन भी है, उसके प्रीस्ट कंडीशनड फियर भी हैं, और सबसे बढ़कर उसके भागने की इच्छा को रेस्पेक्टेबल बनाने की एक कोशिश भी है। कृष्ण उसे वहीं ले जाएंगे जहां वो बोरोड सब कुछ छूट जाएगा, गिर जाएगा, और बस उसका नगद का सेल्फ बच जाएगा। और वहीं से गीता की अगली अग्नि शुरू होती है।